स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट 3 में आज हम उसके फीचर्स और डिफरेंस बिटवीन बीओटी और बीओपी का जो टॉपिक है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बीओपी यानी कि भुगतान संतुलन की विशेषताएं। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? आर्थिक व्यवहारों का व्यवस्थित अभिलेख यानी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। बीओपी में क्या होता है कि केवल वही आप कह सकते हैं ट्रांजेक्शन्स आएंगे जिनका मॉनेटरी वैल्यूएशन होता है, यानी हम कह सकते हैं मौद्रिक मूल्यांकन किया जा सकता है। जितने भी हम जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे उनका लेखा किस में आएगा? बीओपी में आएगा, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व के साथ जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ की जाती हैं या आर्थिक सौदे का व्यवस्थित लेखा जोखा किया जाता है वो सभी बीओपी में बताया जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बताता है हमारे देश को। सेकंड पॉइंट है अ स्टेटमेंट यानी कि एक विवरण स्वरूप। मैं आपको पहले भी बताया था कि जो बीओपी होता है वो आपके जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट जैसा होता है, यानी कि जैसे बैलेंस शीट की दोनों साइड आपकी इक्वल रहती हैं उसी तरह से स्टेटमेंट में जो आपके दो कॉलम होते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का, यानी कि भुगतान और प्राप्ति का, इनका दोनों का जो बैलेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा। यानी कि ये एक स्टेटमेंट की तरह रहेगा जिसमें दो कॉलम होंगे, एक साइड रिसिप्ट और दूसरी साइड पेमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवहारों के एक विवरण के रूप में भुगतान संतुलन को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें दोनों ही साइड क्या होगी? प्राप्ति और भुगतान की। प्राप्ति का मतलब हो गया कि जो अगर आप निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी मिलेगा, फॉरेन आएगा फंड आपके देश में, तो उसको किस साइड में दिखाएंगे? रिसिप्ट में। पेमेंट का है कि आपने अगर अपने देश में इंपोर्ट किया है तो उसका आप क्या करेंगे? भुगतान करेंगे, तो वो किस साइड में आएगा? पेमेंट साइड में आएगा, राइट। थर्ड पॉइंट है रिलेशन बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये किसके बीच में संबंध बता रहा है? प्राप्ति और भुगतान का संबंध बता रहा है। प्राप्ति और भुगतान के बीच संबंध अनुकूल व प्रतिकूल दोनों में से किसी भी रूप में हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके देश का जो बीओपी है उसका अगर कह सकते हैं रिसिप्ट साइड ज़्यादा है तो वो आपके देश के लिए क्या होगा? फेवरेबल। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपके यहाँ के पेमेंट साइड ज़्यादा है तो वो आपके देश के लिए अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल होगा। आर यू क्लियर? फोर्थ पॉइंट है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है। All economic transaction of a country during a given period of time usually 1 year। देखिए, ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से कंपनी में बैलेंस शीट बनाई जाती है कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 साल के लिए, और साल के लास्ट में हम देखते हैं कि हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल हैं या नहीं है, राइट। उसी तरह से जो बीओपी होगा वो भी 1 साल के लिए बनाया जाएगा। और बीओपी क्या होता है? हमारे एक इकोनॉमिक्स पिक्चर को बताता है, यानी कि हमारे अगर किसी भी देश का अगर अर्थव्यवस्था देखनी है या उस देश का इकोनॉमिक लेवल देखना है तो हम किसको देख सकते हैं? बीओपी को देख सकते हैं, राइट। फिफ्थ पॉइंट है आपका विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड। सिंपल सा है कि बीओटी में यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में, व्यापार संतुलन में सिर्फ हम दृश्य से संबंधित यानी सिर्फ वस्तुओं का लेना और देना लिखते थे, किसमें? बीओटी में, ओके। लेकिन जब विजिबल और इनविजिबल आइटम दोनों की बात की जाए, दृश्य अदृश्य मदों की, तो वो दोनों किस में आएगा? बीओपी में, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड कैपिटल एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसमें पूंजी और मौद्रिक व्यवहारों को सम्मिलित किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें व्यापार की तो ये जो बीओटी की कंपैरिजन में बीओपी थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें अदृश्य मदें यानी इनविजिबल आइटम्स भी आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका क्या हो सकता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है। यानी कि लेखे की दृष्टि से बात करें यानी अकाउंट बेस पे बात करें तो भुगतान संतुलन एक पक्का चिट्टा की तरह होता है, यानी कि बैलेंस शीट जैसा होता है। क्योंकि बैलेंस शीट का क्या फीचर्स इसमें मिल रहा है कि बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी दोनों साइड असेट और लाइबिलिटीज़ की जैसे इक्वल होती हैं उसी तरह से यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट की दोनों इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम द accounting point of view, this statement is true because all credit or receipt must always equal to all debit and payment। यानी कि जो भी आपके रिसिप्ट्स प्राप्तियाँ होती हैं, जो भी आपकी जमाएं हैं वो आपके नाम और भुगतान के बराबर होगी। यानी रिसिप्ट किसके बराबर होनी चाहिए? पेमेंट के। क्रेडिट किसका?
डी के इक्वल होना चाहिए। आर यू क्लियर? हमने 6 फीचर्स यहाँ देखे हैं। 6 फीचर्स का मतलब है कि बीओपी में मेन जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि बीओपी जो है उसमें ऐसे फीचर्स हैं जो बिल्कुल बैलेंस शीट के जैसे मिलते हैं। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आते हैं, इसमें विजिबल इनविजिबल आइटम्स को दिखाया जाता है और ये जस्ट लाइक एक स्टेटमेंट की तरह होता है। चलिए बात करते हैं हम डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर। किसकी बात कर रहे हैं हम? व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के अंतर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका पॉइंट नेचर यानी प्रकृति। इट हैज़ ओनली वन आइटम ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स और विजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बीओटी, यानी कि सिर्फ दृश्य और जो आपके कह सकते हैं व्यापारिक वस्तुएं होती हैं उसी का ही लेखा जोखा किया जाता है किसमें? बीओटी में। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इट हैज़ सर्वल आइटम एंड अकाउंट विजिबल एंड इनविजिबल सर्विसेज कैपिटल दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन बीओपी, यानी कि जो बीओपी होता है उसमें दृश्य अदृश्य हम कह सकते हैं सेवाएं, ये सभी पूंजी ये किस में सम्मिलित होगी? बीओपी में। तो बीओटी में ध्यान रखिएगा सिर्फ विजिबल आइटम्स होते हैं, जबकि बीओपी में विजिबल प्लस इनविजिबल आइटम दोनों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्कोप। इट हैज़ लिमिटेड स्कोप, यानी कि बीओटी का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आ रही है? सिर्फ विजिबल आइटम को ही दिखा रहे हैं। इट हैज़ लार्जर या एक्सपांसर स्कोप, यानी कि इसका जो भाग है बीओपी का वो विस्तृत भाग है। क्यों भाग विस्तृत है? क्योंकि इसमें हम विजिबल और इनविजिबल दोनों आइटम को दिखाते हैं, दृश्य अदृश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस है वो है अप्रोच। अप्रोच में देखिए, अप्रोच का मतलब हो गया दृष्टिकोण। इट हैज़ नैरो अप्रोच इफ़ एनालाइज ओनली मर्चेंडाइज गुड्स, यानी कि इसका जो दृष्टिकोण है बहुत संकुचित है। क्यों संकुचित है? क्योंकि इसमें सिर्फ हम व्यापारिक वस्तुओं को दिखाते हैं, यानी कि दृश्य चीज़ों को ही दिखाते हैं। इट एडॉप्ट अ ब्रॉड एंड गुड्स एनालाइज ऑल ट्रांजेक्शन, इसके अंदर बीओपी जो है वो ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम सारे ट्रांजेक्शन्स को दिखाते हैं जो ट्रांजेक्शन हमारे दृश्य से संबंधित हो या अदृश्य से संबंधित हो। आर यू क्लियर? फोर्थ पॉइंट है रिलेशनशिप यानी संबंध। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक बीओपी का भाग है। कौन? बीओटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये बीओपी है तो बीओपी के अंदर ही क्या आता है? बीओटी आता है, राइट। और इट इज़ अ होल एंड इंक्लूडेड बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि ये बहुत बड़ा भाग है और इसमें बीओटी सम्मिलित होता है। बीओपी बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें दृश्य अदृश्य दोनों बातें की जा रही है। बीओटी भी किस में आता है? बीओपी में। जबकि ये छोटा होगा व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन छोटा क्यों है? क्योंकि ये एक भुगतान संतुलन का भाग है। यूज़, इट यूजेस आर लेस, इसका उपयोग कम किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर सर्वल पर्पसेस, यानी कि इसका उपयोग बहुत चीज़ों में किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बीओटी है उसका कम उपयोग होता है, जबकि बीओपी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका 6 पॉइंट कह सकते हैं नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि अर्थव्यवस्था की जानकारी। बीओटी इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ओनली, यानी कि जो आपका व्यापार संतुलन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक ही जानकारी देता है। जबकि इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट इंटायर एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक, यानी कि जो आपका बीओपी है वो आपको एक बाहरी जितनी भी अर्थव्यवस्था होती है पूरी उसकी सबकी जानकारी देता है। कौन? बीओपी। यानी हम कह सकते हैं बीओपी के अंदर हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं, जबकि वो जो बीओटी है यानी व्यापार संतुलन वो बहुत लिमिटेड आपको नॉलेज देगा, जानकारी देगा। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं इफेक्ट। इट हैज़ लिमिटेड इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक, यानी कि बीओटी में अगर कोई परिवर्तन होता है तो ज़्यादा अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं होगा। जबकि बीओपी इट इफेक्ट नेशनल इकोनॉमिक, यानी कि बीओपी में अगर कोई भी परिवर्तन होता है बीओपी में तो ये पूरी नेशनल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, राइट। मेजरमेंट,
इट इज़ वेरी सिंपल टू मेज़र बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि भी जो व्यापार संतुलन है उसका मापन करना बहुत सरल है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू मेज़र बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब भी हम मेजरमेंट बनाएंगे, मेज़र करेंगे बीओपी को, क्योंकि इसमें अकाउंट बनाया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दर का निर्धारण। इट हैज़ लेस इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एज इट इज़ ओनली अ पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि कह सकते हैं कि ये विनिमय दर को निर्धारण करने में इसका इतनी भूमिका नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि व्यापार संतुलन देश की मुद्रा की विनिमय दर के निर्धारण या परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति का एक आंशिक विवरण होता है, यानी कि ये सिर्फ छोटे से पार्ट के बारे में स्टडी करता है, इसीलिए ये फॉरेन एक्सचेंज पे इतना इफेक्ट नहीं डालता। बट अगर बीओपी की बात करें तो एज इन कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अगर हम भुगतान संतुलन की बात करें तो भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा की कुल मांग और पूर्ति का विवरण होता है, इसलिए ये देश की विनिमय दर का निर्धारण या परिवर्तन प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर हमें पूछें कि बीओटी एक्सचेंज रेट को इफ़ेक्ट करेगी या बीओपी, तो आंसर क्या होगा? बीओपी, क्योंकि बीओपी हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा डालेगी, क्योंकि इसका जो पार्ट है जिसमें सारी सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। क्लियर है आपको? और एक्सचेंज रेट, विनिमय रेट का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी करेंसी को जब अदर कंट्री की करेंसी से चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो वो उसे क्या कहेंगे, वो किस रेट पे होगी, वो एक्सचेंज रेट आपकी होगी। ठीक है। नेचर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें देखिए मांग और पूर्ति सिर्फ वस्तुओं की सम्मिलित होती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़, और यहाँ आएगी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी मुद्रा की मांग और पूर्ति भी इसमें सम्मिलित की जाएगी। म्यूचुअल रिलेशन, यानी परस्पर संबंध। देखिए इफ़ बीओटी इज़ अनफेवरेबल, यानी कि अगर आपका देश का जो व्यापार संतुलन है वो प्रतिकूल है तो नो इफेक्ट ऑन बीओपी, कोई भी बीओपी पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि व्यापार संतुलन अगर आपका प्रतिकूल है तो आपका बीओपी भी प्रतिकूल होगा, राइट। जबकि इफ़ बीओपी इज़ अनफेवरेबल, अगर आपके देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो ये आपके व्यापार संतुलन को भी इफ़ेक्ट करेगा और वो भी प्रतिकूल हो सकता है। तो आज जो हमने अपने कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी में हमने इसका थर्ड पार्ट किया और फीचर्स और डिफरेंस किए। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में कि बीओपी अनफेवरेबल के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों बीओपी जो है वो इक्वल नहीं रहता है, उसके कॉजेज़ यानी कारण के बारे में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।